हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट सीएसएस कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने पोजीशन प्रॉपर्टी सीखी थी, जिसमें हमने देखा स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन एंड स्टिकी पोजीशन। आज का लेक्चर सीएसएस का मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेगा, जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स समझ गए तो आप लेआउट इजिली बना सकते हो, एलिमेंट अलाइन कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हो। मॉडर्न वेबसाइट्स का लेआउट फ्लेक्स बॉक्स पर डिपेंड करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? फ्लेक्स बॉक्स की फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। ये एक लेआउट सिस्टम है जो हेल्प करता है एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए, स्पेसिंग मैनेज करने में, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लेक्स कंटेनर से। फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए हमें पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्स बनाना होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक div क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर हम मल्टीपल divs बनाएंगे। तो अभी हम रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास 1 2 3 तीनों एक कॉलम में आ रहे हैं। अब अगर हमें ये सारे के सारे एक सेम लाइन में शो करने हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस div की क्लास कंटेनर प्रोवाइड करेंगे एक, या फिर आप कुछ भी इसकी क्लास रख सकते हो। आफ्टर दैट हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे डॉट कंटेनर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज किया तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे एक ही रो में आ चुके हैं। मींस 1 2 3 एक सिंपल रो में हमारे पास आ गए हैं। आप एक और चीज कर सकते हो, इसको कलर प्रोवाइड कर दो, बैकग्राउंड कलर, सो दैट हमें ये इजिली नोटिसेबल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने तीनों एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट आईडी प्रोवाइड कर दिया है और उनका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है हर एक का। तो यहाँ से हमारे तीनों एलिमेंट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। ये कंट्रोल करता है आइटम किस डायरेक्शन में अरेंज होंगे। तो अगर हम कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखा था, तो अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स सेक्शन अप्लाई करें रो, तो ये एक हमारे पास सेम रो में रिप्रेजेंट होंगे। अगर हम यहीं पे रो रिवर्स करें तो ये हमें राइट हैंड साइड पर ये हमें दिखेंगे एंड रिवर्स रो में ये हमें दिखेंगे। और अगर हम इसके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें तो ये हमें एक कॉलम में प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर हम कॉलम रिवर्स कर दें तो ये हमें उल्टी कॉलम में ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि हम अब फ्लेक्स डायरेक्शन से इसकी अरेंजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसकी वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये पोजीशन इसकी सेंटर अलाइन हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर इसकी पोजीशन स्पेस बिटवीन कर दें, ये एक इवन गैप पर अरेंज हो जाएगा। मींस कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट मिडल पे हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट हमारा लास्ट में बिल्कुल एंड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 एलिमेंट्स होते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट तो हमारा फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे दिखते और बीच वाले एलिमेंट्स हमारे बीच में एक इवन स्पेस पे अरेंज हो जाते। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स कंट्रोल करता है वर्टिकल अलाइनमेंट को। तो यहाँ पर अभी हम उसको अप्लाई करके देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने अलाइन आइटम सेंटर किया है और उसकी हाइट हमने 200 पिक्सल ली है। तो यहाँ पर इस कंटेनर की हाइट 200 पिक्सल है और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो सेंटरली अलाइन हो चुके हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें डिफरेंशिएट ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कंटेनर की हाइट 200 पिक्सल है और ये अरेंजमेंट इसकी सेंटर अलाइन हो चुकी है। अगर हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट करें या फिर फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये अरेंज हमारा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट पर ये बिल्कुल स्टार्टिंग में अरेंज हो जाएगा, अगर हम फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये बिल्कुल एंड पे अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे इस चीज को। अब इसके बाद हमारे पास गैप प्रॉपर्टी आता है। आइटम्स के बीच स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं गैप प्रॉपर्टी। जैसे कि हम यहाँ पर गैप अप्लाई कर सकते हैं, गैप 20 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी आइटम्स के बीच में गैप आ चुकी है 20 पिक्सल की। अगर हम यहीं पे गैप इंक्रीज कर दें तो यहाँ पर उनके बीच में गैप भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का हम यूज करते हैं जब आइटम्स ज्यादा हो जाए। अगर हम रैप प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो आइटम्स फ्यूज होंगे और अगर हम रैप प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे तो आइटम्स नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। तो इसका यूज करके हम देखते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 आइटम्स बनाए हैं और हमने बीच में स्पेस इनके 100 पिक्सल रख दी है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल स्क्वीज हो चुके हैं। एंड आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो सा 8th आइटम है वो हमारा बिल्कुल एंड पे शिफ्ट हो चुका है और वो हमें विजिबल भी नहीं हो रहा। तो यहीं पे अगर हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पर लास्ट आइटम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा एंड ये स्क्वीज भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने फ्लेक्स रैप रैप यूज किया है। तो यहाँ से इन्होंने इवनली स्पेस भी ली है और ये स्क्वीज भी नहीं हुए। तो अब मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप 3 बॉक्स क्रिएट करें, उनको अलाइन सेंटर करें, उनके बीच में इवन गैप ऐड करें और एक सिंपल नंबर भी क्रिएट कर सकते हो। तो इससे आपको फ्लेक्स बॉक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा फ्लेक्स बॉक्स बेसिक्स, फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, गैप एंड रैप। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे CSS ग्रिड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।